मनुष्य कितना शक्तिशाली होता है, उसमें कितना सामर्थ्य होता है, वो कितना प्रतिभाशाली होता है, ये कदाचित बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आज के समय में सभी जानते हैं कि मनुष्य क्या कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य चाहे तो सब कुछ कर सकता है। मनुष्य यदि चाहे तो मत्स्य की भांति जल में तैर सकता है। मनुष्य यदि चाहे तो हिमालय का शीश झुका सकता है। मनुष्य यदि चाहे तो सागर से रत्न निकाल सकता है। मनुष्य यदि चाहे तो आकाश में पक्षियों की भांति विचरण कर सकता है। मनुष्य चाहे तो सब कुछ पा सकता है। ज्ञान, संपत्ति, परिवार, सफलता, सब कुछ। यदि कुछ है जो वो नहीं पाना चाहता तो वो है उसका दोष, उसकी भूल। मनुष्य इन्हें कभी नहीं पाना चाहता, किंतु जिस दिन मनुष्य अपने दोष को प्राप्त कर ले, अपनी भूल प्राप्त कर ले, उसे स्वीकार कर ले और उसे सुधारने की ओर अग्रसर हो जाए, उसमें सफल हो जाए, उस दिन वो सही अर्थ में मनुष्य कहलाएगा। उस दिन वो मुक्त होगा। भूलें सभी से होती हैं, दोष सभी में होते हैं। उसे स्वीकारें, उसे सुधारने का प्रयास करें, जीवन में और आगे बढ़ें और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। इसे देख रहे हैं? आप तो जानते ही होंगे ये क्या है। ये बड़ी ही विचित्र वस्तु है। ये है कोयला। मैं इसे विचित्र इसलिए कह रहा हूं, सोच के देखिए, यदि ये गर्म हो और आप इसे पकड़ लो तो ये आपके हाथ जला देगा। यदि ये ठंडा हो और आप इसे पकड़ लो तो ये आपके हाथ पर कालिख लगा देगा। अर्थात कोई भी परिस्थिति हो, ये किसी भी रूप में हो, चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो, ये किसी न किसी रूप में आपको हानि अवश्य पहुंचाएगा। इसी प्रकार होते हैं बुरे लोग, बुरी संगत, कोयले की भांति। चाहे आप कुछ ना भी करें, चाहे कुछ भी हो, तभी यदि आपके समीप रहे तो किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं से आपको हानि पहुंचेगी ही पहुंचेगी। इसलिए अपने जीवन में सदैव इस संगत का चयन सोच समझ कर कीजिएगा। राधे राधे। अब इसे देख रहे हैं? अब सोच रहे होंगे कि ये इतना कैसे उलझ गए। वो इसलिए क्योंकि मैं इस धागे को अच्छे से समेट कर नहीं रख पाया। फिर इसके दो छोर आपस में उलझे, उलझते गए, उलझते गए, उलझते गए और फिर देखिए एक ऐसी गुत्थी बन चुकी है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इसे सुलझाऊं कैसे। स्मरण रखिएगा, इस लंबे धागे को यदि अच्छे से समेट कर नहीं रखोगे तो वो उलझ जाएगा। अब इसी प्रकार हमारे जीवन में होती है हमारी जीवा, हमारी वाणी। यदि इस लंबी जीवा को आप समेट कर नहीं रखोगे तो केवल कष्ट पाओगे। अपनी वाणी, इस पर नियंत्रण रखो, सदैव लाभ पाओगे। अक्सर समाज में आप ये सुनते होंगे, वो बहुत भोला है भाई। इतने भोलेपन के कारण ही तो लोग उसे ठगते हैं। भोले लोगों को अक्सर समाज महामूर्ख समझता है। भोलापन, सरलता और सीधा होना आज मूर्ख होने की निशानी बन गया है। जो सरल नहीं होता, लोग उससे बचकर रहने की सलाह और भोले लोगों को दुनियादारी या चालाक चतुर बनने की सीख देते रहते हैं। क्या भोला होना इतना बेकार होता है? क्या वो मूर्खता है? क्या भोलेनाथ शंकर नहीं जानते कि चतुराई क्या होती है? क्या विश्व गुरु शिव समझदार नहीं है? भोलापन अर्थात सब कुछ भूल जाना। जो भूलेगा वही भोला होगा, और भूलने के लिए मन का निर्मल, सरल, इन दोनों का होना आवश्यक है। जो सरल नहीं होगा वो भोला नहीं हो सकता। जिसके मन में हर पल
लोभ लाभ का गणित चलता रहेगा, वो भोला हो ही नहीं सकता। भोला केवल वही हो सकता है जो मन का भी भूला रहे और सम्मान का भी भूला रहे। यानी समाज में मान मिले या सम्मान, व्यक्ति उसे भुलाकर अपना कार्य करता रहे। भोला व्यक्ति ये बताता है कि बिना हिसाब किताब के भी जीवन जिया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भोला व्यक्ति मूर्ख है। अगर हम महादेव के जीवन को भोलेपन का उदाहरण मानते हैं तो हमें ये बात सीखने को मिलती है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछुना चाहिए वे शाहन के शाह। भगवान शंकर इसीलिए तो देवों के देव यानी शाहों के शाह हैं, क्योंकि वो अपने किए के बदले किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते। समाज में ऐसे लोगों के प्रति दो तरह की भावना होती है। एक वो लोग होते हैं जो भोले लोगों का लाभ उठाते रहते हैं, और दूसरे वो जो भोले लोगों को भगवान बना देते हैं। सच्चा भोला वो है जो कि ना भगवान कहे जाने से आनंदित हो और ना ठगे जाने से व्यथित। भोले लोगों के लिए ही किसी ने कहा है, ना रखते हैं मान की आशा, ना अपमान का ध्यान, मन में सदा कामना रखते एक जगत कल्याण। एक बार भोलेनाथ के भोलेपन को मंत्र बनाइए, जीवन को एक नया अर्थ मिलेगा। आशा करता हूं कि हमारा ये विषय आपके जीवन में कुछ अर्थ भरेगा। युवा अवस्था भी हमारे जीवन का कितना सुंदर काल होता है ना। बाहों में बल, मन में कुछ बड़ा कर जाने की चाह, आंखों में भविष्य के सुंदर और कोमल सपने। और इसी अवस्था में मनुष्य के भीतर पनपता है प्रेम। किसी को देखकर उस पर मन मोहित हो जाता है और फिर मनुष्य अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर कर देना चाहता है। फिर प्रेम की परिणति होती है विवाह में। क्यों? सबको अपने खट्टे मीठे संस्मरण स्मरण हुआ है ना। परंतु यहीं से अधिकतर माता पिता और संतान के मध्य विचारों का विरोध प्रारंभ हो जाता है। संतान को लगता है कि उसका चुना जीवन साथी ही उसके लिए उपयुक्त है, और माता पिता को लगता है कि संतान अनजाने में भूल कर रही है। संतान का तर्क होता है कि उसे विवाह किससे करना है, ये उसका अधिकार है। और माता पिता का तर्क ये होता है कि अब भी जीवन साथी चुनने की समझ संतान में है ही नहीं। तो इस अवरोध को काटा कैसे जाए, उचित निर्णय कैसे लिया जाए? इसका एक ही मार्ग है, अपने उत्तरदायित्व का भान और अपनों से बड़ों के मापदंडों का भान। विवाह करने से पूर्व ये जान लेना आवश्यक है कि विवाह केवल अपने प्रेम को पाने का मार्ग नहीं है, अपितु विवाह से जीवन का एक नया द्वार भी खुलता है। और हर नए जीवन के साथ नए उत्तरदायित्व भी होते हैं। और यदि इन उत्तरदायित्वों को समझकर निर्णय लिया जाए तो विश्वास कीजिए, आपका दाम्पत्य जीवन आनंद से भरा रहेगा और आपको कभी ये पछतावा नहीं होगा कि आपने कोई अनुचित निर्णय लिया। जन्म से लेकर जीवन पूर्ण होने तक हम आगे बढ़ने का स्वप्न देखते हैं, नए नए लक्ष्य पाने का प्रयास करते हैं, परंतु जीवन में सदैव आगे बढ़ना भी ठीक नहीं होता। अब आप कहेंगे कि ये ग्वाला हमें कौन सी उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है, परंतु सीधे जाने का मार्ग कभी कभी उल्टी सीख से ही आता है। कभी कभी आगे बढ़ने से अधिक आवश्यक हो जाता है रुक जाना, स्वयं पर विराम लगाना। अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए
भोजन करने से अधिक महत्वपूर्ण होता है कि आप कब भोजन करना रोक देते हैं। अच्छा संबंध बने उसके लिए आवश्यक होता है कि आप कब अधिक हस्तक्षेप करना रोक देते हैं। और नाश से बचने के लिए आवश्यक है कि कब आप अपने पग को रोक लेते हैं। तो आगे बढ़ने के विज्ञान में कब रुकना है, ये ज्ञान बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी विनाश की गर्द हमसे केवल एक पग आगे होती है और उससे हमें बचा सकते हैं हमारे रुके हुए पग। मनुष्य का मन बहुत ही चंचल होता है, इसीलिए कभी कभी कुछ नया कार्य प्रारंभ करने से पूर्व हमारा मन संशय से घिर जाता है और ऐसे समय में हम प्रयास करने से पीछे हट जाते हैं। और इन सब का कारण है स्वयं पर अविश्वास, दृढ़ निश्चय की कमी। हम जिन्हें ऊंची दृष्टि से देखते हैं, जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं, उनके जीवन में गहराई से देखिएगा, केवल एक ही अंतर पाएंगे, निश्चय का अंतर। ये निश्चय ही है जो हमारी प्रतिभा को धार देता है, हमारे प्रयासों को शक्ति देता है। ये निश्चय का अंतर ही तो है कि एक मनुष्य सागर की गहराई में जाकर मोती ले आता है और दूसरा हार मानकर किनारे पर बैठ जाता है। तो हार तब नहीं होती जब आपका प्रतिद्वंदी आपसे जीत जाए, हार तब होती है जब आप ना लड़ने का निश्चय कर लेते हैं। इसीलिए यदि मार्ग बंद हो जाए तो उसे खोलने का प्रयास करो, और यदि मार्ग ना खुला तो भी अपने प्रयासों से नया मार्ग बना लोगे। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ होते हुए भी आपको कुछ और चाहिए, ये मिल जाए तो वो चाहिए। यदि आपको ऐसा असंतोष अनुभव होता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि संतुष्ट हो जाना मनुष्य का स्वभाव ही नहीं है। और इसी कारण मानव ने सभी जीवों में सबसे अधिक विकास किया। इसीलिए मनुष्य ने आर्थिक और शक्ति रूप से वृद्धि की, संपन्नता बढ़ती गई, ज्ञान बढ़ता गया। अर्थात विकास के लिए असंतोष बहुत आवश्यक है, परंतु समस्या तब उत्पन्न होती है जब ये असंतोष ईर्ष्या में बदल जाता है। जब आप स्वयं की संपत्ति अर्जित करने की अपेक्षा ये प्रयास करने लगते हैं कि आपके प्रतिद्वंदी की संपत्ति अधिक ना रहे, तब ये असंतोष ईर्ष्या में बदल जाता है। और यही ईर्ष्या जन्म देती है अपराध को, षड्यंत्र को। तो प्रश्न ये उठता है कि इस ईर्ष्या से बचा कैसे जाए, और इसका केवल एक ही उपाय है, जब प्रयास अपने साथ साथ दूसरों के विकास का भी हो, तब जाकर ईर्ष्या समाप्त होती है और प्रारंभ होता है आनंद का वास्तविक विकास। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण यह है कि वो सदा अथक परिश्रम करता है, और मनुष्य की सबसे बड़ी त्रुटि यही कि वो सदा छोटा मार्ग चुनता है। कदाचित इसीलिए वो वरदान चाहता है, कदाचित इसीलिए वो श्राप से भय खाता है। परंतु जय विजय हानि लाभ की भांति ही श्राप और वरदान केवल भाव मात्र है। तब कौन सा वरदान श्राप बन जाए और कौन सा श्राप वरदान में सिद्ध हो जाए, ये केवल
मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है। विष पीकर शंकर महादेव हो गए और अमृत पान करके भी राहु केतु असुर ही रहे। तो सब खेल है केवल भाव और कर्मों का। यदि कर्म और लक्ष्य उचित हो तो श्राप को वरदान बनते देर नहीं लगती, और यदि कर्म अनुचित हो तो वरदान भी श्राप बन जाता है। जब मेघ छाते हैं तो क्या होता है? अंधकार छा जाता है। मेघ गरजते, बिजलियां कड़कती, वर्षा होती। सभी पशु अपने आश्रय स्थल पर जाकर छिप जाते। मनुष्य अपने घरों की ओर दौड़ते और सभी पक्षी अपने घोंसलों में जाकर छिप जाते। परंतु एक जीव है जो गरजते मेघों को, कड़कती बिजलियों को, भारी वर्षा को भी हरा देता है। वो जीव है बाज। क्योंकि वो समस्या की जड़ों से ऊपर उड़ता है। वो गरजते मेघों से, कड़कती बिजलियों से, भारी वर्षा से, इन सब से ऊपर। यही अंतर है हारने वालों में और जीतने वालों में। ये युद्ध हार और जीत का नहीं, समस्या और सोच का है। यदि आप अपनी सोच को छोटी रखेंगे तो समस्या बड़ी हो जाएगी, और यदि आप अपनी सोच को बड़ी रखेंगे तो समस्या छोटी हो जाएगी। मनुष्य जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए क्या नहीं करता? वो परिश्रम करता है, दौड़ भाग करता है, और ये सब करने के पश्चात भी जब उसका काम नहीं बनता तो वो नकल करता है ना? तनिक लौटिए अपने बचपन में, स्मरण कीजिए अपने बचपन की स्मृतियों का। क्या स्मरण हुआ? विद्यालय में जब आप परीक्षा देने जाते थे तो क्या होता था? आप ना सही, परंतु कोई ना कोई सफलता पाने के लिए नकल करता ही था और उत्तीर्ण भी हो जाता था, है ना? परंतु जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती। नकल करने वाला सफल नहीं होता। कारण विद्यालय में सबके प्रश्न पत्र एक होते थे, परंतु जीवन के प्रश्न पत्र और उनकी कठिनाई सबके लिए भिन्न होती। तो निश्चित रूप से उनके उत्तर भी भिन्न होंगे ना। इसलिए यदि आपको जीवन में सफलता पानी है तो नकल ना कीजिए। स्वयं के प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढिए और सफलता आपकी ही होगी। हम सब अपना जीवन शांति से जीना चाहते हैं, अपना हर पल आनंद में भोगना चाहते हैं, परंतु ऐसा नहीं कर पाते। कारण क्या कारण है समस्या का? क्या हमारे शत्रु इसका कारण है, या हमारे उत्तरदायित्व, या फिर समय की कमी? नहीं, कारण है हमारा भय। ये भय कि कोई क्या कहेगा, हमारे विषय में कोई क्या सोचेगा, है ना? हम स्वयं जीते हैं, स्वयं मरते हैं, तो फिर जीते समय संसार की चिंता क्यों करते हैं? हाँ, संसार का अहित ना कर, ये बात अवश्य ध्यान में रखने योग्य है। परंतु संसार के सोच की चिंता करके स्वयं का जीवन नष्ट कर, ये कहाँ तक सही? जब आप आनंद में नाचें तो ऐसे नाचें कि जैसे आपको कोई देख ही नहीं रहा है। जब आप गाएं तो ऐसे गाएं कि आपको कोई नहीं सुन रहा। स्वयं को संसार समझें और इस धरा को स्वर्ग समझें। यदि अपने जीवन में आप 4 पल भी ऐसे जी पाएं तो आपका जीवन सफल हो जाए।